होते हैं, वह यह जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं, जिनसे किसी को भी बचाया जा सकता है या किसी को भी मारा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को मारा कैसे जा सकता है, तो जरा सोचिए, ज्यादातर आत्महत्याओं के पीछे क्या कारण होता है। किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। यह आत्महत्या किसके कारण हुई? वह पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गए कि उसके मन से वह दुख सहना और ज्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें एक नया जोश, एक नया उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है, सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से। तो अब तक आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं। शब्दों में कितनी ताकत होती है और किसी से बात करते वक्त हमें कितनी सावधानी से अपने शब्द बोलने चाहिए। आज जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको सीधे तौर पर कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां पता चलेंगी जहां पर आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वही आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आप हमारे चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मानव एक बार एक बौद्ध गुरु के पास पहुंचा और बौद्ध गुरु से जाकर पूछा कि हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूं, अपने आप से दुखी हूं। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन धान्य संपन्न हूं, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूं, अपने मन से परेशान रहता हूं। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूं, या तो वह उसे मजाक में उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से लेते ही नहीं। मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने कहा, भंते, आज सुबह जब मैं वन से ध्यान करके वापस आ रहा था, रास्ते में कुछ कौवे काव्य काव्य कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज सुनाई दी। यह सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे कितना काव्य काव्य करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कौवे की आवाज को पसंद नहीं करता। मोर हमेशा शांत रहता है और जब भी मोर बोलता है उसकी आवाज सबको अच्छी लगती है, क्योंकि मोर सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं और बारिश होने की आशंका होती है, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज में गाता है जो सभी को प्रिय होता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले, तो वही वाणी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं और वहीं पर तुम्हें सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। और दूसरी तरफ अगर तुम यूं ही बेफिजूल ऐसे ही बोलते रहते हो, बिना किसी बात के बोले चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। तुम उस कौवे की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसीलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में तुम्हें कोई सम्मान या कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर मानव बोला कि हे महात्मा, मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूं, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूं। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह इस्तेमाल करने हैं। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थितियां बता दीजिए जहां पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा ऐसे मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मुझे ज्यादा दिमाग या अपनी बुद्धि लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा,
भंते, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वह हमेशा होश में नहीं रह पाता है, ध्यान में नहीं रह पाता है, मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूं जहां पर तुम्हें हमें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगहों पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहली जगह है, या यूं कहे, ऐसी परिस्थिति जहां पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वो है जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ में बीच में टांग अड़ाना, व्यर्थ का ज्ञान देना, जब आपको उस विषय के बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। जरा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको उस बीमारी के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में बेकार में उसे ऐसी ऐसी औषधियां बता रहे हैं जिनका उसकी बीमारी से कोई तालमेल ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से खो रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। अगर आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले आदमी को यह एहसास हो जाता है कि यह मेरी बात पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसीलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहां पर केवल अपने कान लगाना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी बीच आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा और वह संबंध सच्चा होगा क्योंकि आपने उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है। तो हम बिना कुछ बोले सिर्फ सुनने मात्र से किसी को अपना मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आगे बौद्ध गुरु ने कहा, दूसरी जगह जहां इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वह है खाना खाते समय। खाना इंसान को हमेशा चुप रहकर खाना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा चुप रहकर भोजन करते हैं, शांत भाव से भोजन करते हैं, परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं, पूरी तरह से करते हैं, एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वह आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर उस भोजन को कभी नहीं करते। हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं और इसीलिए हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जरा तुम खुद सोचो, बौद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर भोजन करता है और भिक्षा भी बिल्कुल मामूली सी, और वह भी एक वक्त का। तो एक वक्त भोजन करने के बाद भी वह इतने स्वस्थ रहते थे, इतने उत्साह, जोश और आनंद से भरे होते थे। और हम तो इतना खाना खाते हैं, इतनी सारी भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध होती है, लेकिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपना भोजन होश में नहीं करते हैं, परिपूर्ण होकर नहीं करते हैं, मौन रहकर नहीं करते हैं। इसीलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही करो। तीसरी जगह जहां पर अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली। जी हां, गुस्से में शांत रहना या चुप रहना इतना आसान नहीं होता है। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं हो सकता, उस शब्द को मिटाया भी नहीं जा सकता। अब वह जिंदगी भर हमारे दामन से जुड़ चुका है और वह गुस्से में बोला गया अपशब्द हमारे मन को समय समय पर बेचैन करता रहता है, दुखी करता रहता है। लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। गुस्से में आदमी का अपने ऊपर काबू कहाँ रहता है, अपनी इंद्रियों को वश में कहाँ रख पाता है। इसीलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हैं जब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाएं। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आए कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से कुछ गाली गलौज नहीं करना है, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना है। और जब यह विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे यह आदत बन जाता है तो आप अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हैं। जब भी कभी गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दो। उछलना, भागना, दौड़ना, कुछ भी आप ऐसा व्यायाम कर सकते हो
जिसमें आपका शरीर थक जाए। आप पाएंगे कि जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया। और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जो दूसरों के तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। वही सच में बुद्धिमान आदमी है, जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए। वही असली बुद्धिमान होता है। चौथी जगह जहां आप चुप रहेंगे तो आपके लिए वही सबसे ज्यादा बेहतर होगा। जब चार लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हो, कोई बैठक कर रहे हो, तो वहां पर जब चार लोग बात कर रहे होते हैं तो चारों लोग एक साथ तो बात कर नहीं सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और तीन सुनेंगे, तभी वह बैठक कामयाब हो पाएगी, तभी वह चर्चा सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरे की बात काटकर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वह चर्चा या वह बैठक आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी और चारों लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाओगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात पूरा करने दो, उसके बाद अपने विचार रखो। यही एक अच्छे आदमी की पहचान होती है। और आखिरी जगह, अगर जहां हमें चुप रहना है, हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी बात पर डांट देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी जगहों पर आपका चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाएगा, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। अगर आप उनके सामने उनका विरोध कर देते हैं, उनका प्रतिरोध कर देते हैं, तो वह गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वह कही गई बात, वह विरोध किया हुआ डार्ट स्विंग शब्द या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन को सताएगा। और आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा कि यह हमारी इज्जत नहीं करता, हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि यह कमाने लग गया है, यह बड़ा बन गया है। ऐसी ऐसी बातें उठेंगी, ऐसे ऐसे तंज कसे जाएंगे। इसीलिए ऐसी जगह पे आप मौन रहिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, अपने गुस्से को अपने अंदर ही पी लीजिए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आखिर में बौद्ध गुरु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं, बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो। जीवन शैली ऐसी बना लो कि आप जब भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाती हो, दूसरे के मन को भी शांत कर देती हो। और वह तभी संभव है जब आप प्रत्येक पल होश में रहकर बोलेंगे। इसके बाद मानव बौद्ध गुरु के सामने नतमस्तक हो गया और उनको प्रणाम करते हुए अपने घर वापस लौट गया। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। एक बार मानव ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, कर्म क्या है? क्या आप मुझे कर्म और उसके सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने कहना शुरू किया, कर्म हमारे जीवन को जीने का एक तरीका है, ताकि हम वास्तव में खुद का सबसे अच्छा संस्करण बन सकें और अपनी इच्छा से सबसे अधिक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सकें। और क्योंकि हमारा भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, इसलिए हम अपने जीवन के मार्ग को उन विकल्पों, विचारों और कार्यों से बदल सकते हैं जिन्हें हम सभी चुनते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, यानी हर पल मनुष्य कर्म कर रहा है। हम 4 तरीकों से कर्म करते हैं। पहला विचारों के माध्यम से, दूसरा शब्दों के माध्यम से, तीसरा क्रियाओं के माध्यम से, चौथा जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। इसका मतलब यह है कि वे सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया है या जिसके होने का हम कारण बने, वे सब कुछ कर्म हैं। यानी हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ भी करना, सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। कर्म की यात्रा पूर्ण रूप से दोष रहित होने में नहीं, बल्कि उन कामों को न करने के बारे में है जो हमारे और दूसरों के लिए ठीक नहीं है, और साथ ही वो इंसान बनने के बारे में जो हम असल में हैं। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब ऊर्जा का ही एक रूप है, जिसमें हमारे विचार और भावनाएं भी शामिल हैं। और जब हम अपने विचार, भावनाओं या कार्यों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, तो यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती,
बल्कि किसी न किसी रूप में वापस हमारे पास ही लौट कर आती हैं। अगर यह ऊर्जा सकारात्मक थी तो उसके परिणाम भी सकारात्मक होंगे, और अगर यह ऊर्जा नकारात्मक थी तो उसके परिणाम भी नकारात्मक ही होंगे। आगे गुरु ने मनव से कहा, जीवन भर कर्मों के सिद्धांतों को याद रखना तुम्हें तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति ज्यादा जागरूक बना सकता है। इसलिए आज मैं तुम्हें कर्म के 12 सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बाद तुम जान पाओगे कि कर्म का सिद्धांत असल में काम कैसे करता है और हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कैसे पैदा कर सकते हैं। कर्म का पहला सिद्धांत कहता है कि हम जो भी विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं, अच्छा या बुरा, वही हमें वापस मिलता है। साधारण शब्दों में कहें तो हम जो भी करते हैं वो अंत में लौटकर हमारे पास ही आता है, अच्छा या बुरा दोनों। ना तो हम अपने अच्छे कर्मों से बच सकते हैं और ना ही अपने बुरे कर्मों से भाग सकते हैं। दोनों के परिणाम हमें भोगने ही पड़ते हैं। कर्म का पहला सिद्धांत यह भी सिखाता है कि तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो, पहले खुद ही उससे भर जाओ। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो पहले खुद से प्रेम करो। अगर इज्जत चाहते हो तो पहले खुद को सम्मान दो और दूसरों की इज्जत करो। साधारण शब्दों में कहें तो तुम जो पाना चाहते हो, पहले खुद को उसके काबिल बनाओ। वो चीजें खुद ब खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगी। कर्म का पहला सिद्धांत जैसे बोओगे वैसे ही काटोगे पर आधारित है। कर्म का दूसरा सिद्धांत कहता है कि जीवन में घटनाएं अपने आप घटित नहीं होती। घटनाओं को घटित करवाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। तुम अपने जीवन से जो भी चाहते हो, चाहे प्रसिद्धि हो या अत्यधिक धन, उसके लिए तुम्हें कर्म करते रहना होता है, मेहनत करते रहना होता है। जीवन में अच्छी चीजें कभी अपने आप ही नहीं मिलती, उसके लिए हमें अच्छा कर्म और मेहनत करनी ही पड़ती है। इसलिए जीवन में कुछ पाने के लिए किसी चमत्कार के भरोसे बैठने से बढ़िया है कि उसके लिए उपयुक्त कर्म करते रहो। कर्म का तीसरा सिद्धांत कहता है कि किसी भी चीज की सच्चाई को स्वीकार किए बिना तुम उसे बदल नहीं सकते। जैसे कि अगर कोई इंसान अपनी शराब पीने की आदत को छोड़ना चाहता है तो पहले उसे यह स्वीकार करना होगा कि वो एक शराबी है, उसे शराब पीने की लत है, तब जाकर वह शराब छोड़ सकता है। क्योंकि जो जीवन का सच है उसे नकारते रहने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करके हम केवल अपने जीवन में और दुख व समस्याओं को ही निमंत्रण देते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक हो यह जरूरी नहीं है। तुम सब कुछ काबू नहीं कर सकते। सच को स्वीकार कर आगे बढ़ जाना ही तुम्हारा सच्चा कर्म है। अच्छे वक्त के लिए इस समय से बेहतर कोई और समय नहीं है, और कर्म का यह नियम हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश परिस्थितियों पर लागू होता है। कर्म का चौथा सिद्धांत कहता है कि जीवन में लगातार विकास करते रहना केवल तभी संभव है जब तक हम समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे ही अंदर से होती है, ना कि बाहर से। बाहर की परिस्थितियों और अन्य लोगों को बदलने का प्रयास करना केवल मूर्खता है। इससे कुछ नहीं बदलने वाला। यह प्रयास केवल हमारे समय और ऊर्जा की बर्बादी करेगा। केवल अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाना ही हमारे हाथ में है। इसलिए जीवन में लगातार सफलता पाने के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार रहो। कर्म का पांचवा सिद्धांत कहता है कि आज तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ है, अच्छा या बुरा, आज तुम जहां पर भी हो, जीवन में जो भी चुनौतियां हो, इस सब के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। जो निर्णय तुमने अतीत में लिए हैं, उनसे ही तुम्हारे आज का निर्माण हुआ है। जब तक तुम दूसरे लोगों और बाहरी परिस्थितियों को अपने हालत का जिम्मेदार मानते रहोगे, तब तक तुम उन मुसीबतों में फंसे ही रहोगे, क्योंकि ऐसा नजरिया तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान खोजने से रोकता है। इसलिए आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है, उसके प्रति जिम्मेदार रहो और आगे बढ़ो। कर्म का छठा सिद्धांत कहता है कि हमारे जीवन में सब कुछ, जिसमें हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य शामिल हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम किसी भी घटना या चीज को कम नहीं समझ सकते। जैसे अगर आज वर्तमान में कोई विद्वान है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने अतीत में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उसके परिणाम स्वरूप वह आज विद्वान बना है। इसीलिए इंसान को जब भी मौका मिले कोई भी काम करने का या सीखने का, तो बेझिझक उसे करना चाहिए, क्योंकि आज का कुछ सीखा हुआ
या अनुभव किया हुआ कब काम आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। कर्म का 7वां सिद्धांत कहता है कि एक समय पर केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। एक साथ बहुत सी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना हमें धीमा कर सकता है, साथ ही निराशा और नकारात्मकता का कारण बन सकता है। इसलिए कर्म का 7वां सिद्धांत हमें एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कर्म का 8वां सिद्धांत कहता है कि तुम इस दुनिया की बेहतरी के लिए जिन भी चीजों और बदलावों पर विश्वास करते हो और उन्हें होता हुआ देखना चाहते हो, तो पहले खुद ही वो चीजें करो। उदाहरण के लिए, यदि तुम एक शांतिपूर्ण दुनिया में रहना चाहते हो, तो तुम्हें दूसरों के लिए शांति पैदा करने पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर तुम एक स्वस्थ देश का सपना देखते हो, तो पहले खुद ही अपने आसपास साफ सफाई रखना शुरू करना होगा। कर्म का 9वां सिद्धांत कहता है कि अगर तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, तो अपने अतीत के लिए पछताना छोड़ दो, भविष्य की चिंता करना बंद कर दो और केवल आने वाले वर्तमान पर ध्यान दो। जब तक तुम अपने अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से जुड़े रहोगे, तब तक तुम कभी भी शांत और खुश नहीं रह पाओगे। कर्म का 10वां सिद्धांत कहता है कि इतिहास खुद को तब तक दोहराता है जब तक हम इससे सीखकर अपना रास्ता नहीं बदल लेते। किसी भी काम को बार बार एक ही तरीके से करके अलग परिणाम की उम्मीद करना मूर्खता है। इसलिए अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखो और अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाओ। कर्म का 11वां सिद्धांत कहता है कि बड़े बदलाव समय लेते हैं, इसलिए जीवन में बड़ी सफलताएं लगातार प्रयास और लंबे समय तक धैर्य रखने से मिलती हैं। अगर हम बेहतर और लंबे समय तक लाभान्वित करने वाले परिणाम चाहते हैं, तो हमें धैर्यवान बनना होगा। जल्दबाजी हमें दूरगामी परिणाम नहीं दे सकती। धैर्य रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना, यही कर्म का 11वां नियम है। कर्म का 12वां सिद्धांत कहता है कि इस दुनिया में हर इंसान अपने आप में अलग है और हर इंसान के पास अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनके द्वारा वो इस दुनिया में अपना योगदान दे रहा है। इसलिए कभी भी अपने आप को और अपने काम को किसी से कम ना समझें, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा काम किसी के नजरों में छोटा हो, लेकिन किसी दूसरे इंसान के लिए वो बहुत बड़ा काम हो। साधारण शब्दों में कहें तो अपना हर संभव योगदान देना और उसके महत्व को समझना, यही कर्म का 12वां सिद्धांत है। इतना कहकर गुरु मौन हो गए और मानव अब कर्म के बारे में सब कुछ समझ चुका था। अब मानव ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। नमो बुद्धाय। घने जंगलों में एक बौद्ध गुरु अपने आश्रम में अनेक शिष्यों के साथ रहा करते थे। सभी शिष्य मानव के ज्यादा बोलने की आदत से परेशान थे। वह जब भी किसी से मिलता, स्विंगाल, तो मिलने के बाद अपने गुरु भाइयों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा शिष्य अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता, तो मानव उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। एक दिन मानव अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। बुद्ध गुरु ने कहा, भंते, वही इंसान ज्यादा बोलता है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वो बहुत थोड़ा ही जानता है और अभी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, वो कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता। इसलिए पहले खुद के अंदर से ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने बौद्ध गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। बौद्ध गुरु ने कहा, भंते, मैं एक दिन में तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत को खत्म तो नहीं कर सकता। ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी। मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि तुम्हें किन किन मौकों पर शांत रहना है। कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट, ताकि तुम खुद को इस परिस्थिति से निकाल सको। शिष्य ने गुरु की बात सुनी और सिर हाँ में हिला दिया। बौद्ध गुरु ने कहा, भंते, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुख बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि किसी के जीवन में क्या चल रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है।
वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, खुद के बारे में सुनना चाहता है, केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें दूसरों के जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता और ना ही वो सुनना चाहते। उन्हें दूसरों की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता। हो सकता है कि 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी लें, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी न बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए। दूसरा, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किस विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विशेष परिस्थिति में बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बन जाता है, और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विशेष परिस्थिति के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बात करना और एक ऐसा इंसान बनना जिसे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, ये भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। बस आपको बातचीत को शुरू करने और उसे लीड करने का आत्मविश्वास अपने अंदर जगाना है। तीसरा, बौद्ध गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने हमारी भी बुराई करेगा। और जो आपने तीसरे इंसान की बुराई करने में उसकी हाँ में हाँ की है, और यह मुमकिन है कि वह उस तीसरे इंसान से भी कह सकता है कि तुमने भी उसकी बुराई की है। इसलिए जब भी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसका मजाक बनाइए, तब तुम्हें उसकी बातें सिर्फ सुननी है, अपनी राय नहीं देनी। बौद्ध गुरु ने कहा। चौथा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्से और घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को खराब होने से बचा भी सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से न देकर उस समय चुप रहते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है, और ज्यादा संभावना है कि वो अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगे। और यदि माफी नहीं भी मांगता, तो वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है, और फिर वह अगली बार तुम पे गुस्सा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप भी नहीं रहना। अगर कोई आपको गलत बोल रहा हो, तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे चुप रहने को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। 5, जब कोई इंसान तुमसे उसके जीवन की कोई दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, तो वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वो बस यह चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं, तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो, किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौकों पर जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं, तो वो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं, वो सब उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं,
तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज्यादा गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसलिए अब जब भी अगली बार तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताए तो बस उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वो तुमसे ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मानव, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। मानव ने हाँ में सिर हिलाया। मानव अब बौद्ध गुरु की बातों को समझ चुका था कि उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। उसने यह भी जान लिया था कि कम बोलकर वह आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि मौन केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक गुण है जो हमें आत्मसंयम और समझदारी का प्रतीक बनाता है। आवश्यकता से अधिक बोलने से अक्सर न केवल हमारी प्रतिष्ठा को हानि होती है, बल्कि हमारी बातों का महत्व भी कम हो जाता है। सही समय पर चुप रहना, दूसरों की बात ध्यान से सुनना और बिना मांगे सलाह न देना जीवन में संतुलन बनाए रखने का एक साधन है। मानव ने बौद्ध गुरु की सीख को अपने जीवन में आत्मसात किया और धीरे धीरे अपनी आदतों में बदलाव लाना शुरू किया। उसने समझ लिया कि कम बोलने से न केवल उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि शब्दों का मोल तभी है जब वे सही समय और सही जगह पर बोले जाएं। मौन को अपनी ताकत बनाएं और जीवन में शांति और सम्मान के साथ आगे बढ़ें। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कला है जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हर मनुष्य के अंदर होती है, लेकिन इस कला से हम अनजाने हैं। वास्तव में आप जो सोचोगे वही होगा। लेकिन कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्यों हम अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाते हैं? क्यों हम हमेशा ही दुखी रहते हैं? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम जो भी चाहे उसे आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से पा सकते हैं। दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। मानव अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था। वह जो भी कार्य करता वह उसको सही से नहीं कर पाता। सफलता उससे कोसों दूर थी। वो अपने जीवन में कुछ भी काम करता तो उसे सफलता ही नहीं मिल पाती। इसके चलते उसके घर में हमेशा रहने लगी थी। घर में हमेशा क्लेश ही होता रहता था। मानव को एक ऐसे मंत्र की जरूरत थी जिससे उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो सके। उसने कई लोगों से, कई ज्ञानियों से, विद्वानों से एक मंत्र की मांग की जिसको पढ़ने से उसकी सारी परेशानियां और सारे दुख दूर हो जाएं। लेकिन उन ज्ञानी लोगों ने, उन विद्वानों ने मानव को बहुत सारे ऐसे मंत्र दिए जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके। उसने सारे मंत्रों को अपनाया, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। कुछ दिनों बाद मानव एक बौद्ध गुरु के बारे में सुनता है। अब मानव बौद्ध गुरु को खोजते हुए एक जंगल में पहुंच जाता है और जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां उसे बौद्ध गुरु मिले। उसने बौद्ध गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, कृपया मेरे दुखों का समाधान करें। बौद्ध गुरु मुस्कुराए और बोले, भंते, इस दुनिया में सभी लोग दुखी हैं। तुम कितने बड़े दुखी हो। मानव ने कहा, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। फिर बौद्ध गुरु ने कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मानव ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसे पढ़ने के बाद मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। बौद्ध गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूं तो क्या तुम करोगे? और जैसा मैं कहूंगा ठीक वैसा ही करना होगा। मानव ने कहा, जी गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जो नियम आप बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। सारे यज्ञ, हवन, कंपोनेंट प्लेसमेंट, पूजा पाठ सब कुछ करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। बौद्ध गुरु ने कहा, ये सब तो बहुत आसान चीजें हैं। मंत्र पाने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कर पाओगे? मानव ने कहा, गुरुदेव, क्या मुझे जलते अंगारों पर चलना होगा?
बौद्ध गुरु ने हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, इतना भी आसान काम भी नहीं है। गुरुदेव की ये बात सुनकर मानव की हालत खराब हो गई। अब मानव सोचने लगा, पता नहीं गुरुदेव मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। हर चीज इन्हें बहुत आसान ही लग रही है, तो फिर कठिन काम क्या है? मानव ने कहा, गुरुवर कृपा करके आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। मैं वो सब कुछ करूंगा जो आप बोलेंगे। बौद्ध गुरु बोले, जैसे तुम यहाँ पर घर से आए हो, वैसे ही तुम यहाँ से अपने घर को चले जाना और अपने मन में यह कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी प्राणी हूँ। बौद्ध गुरु की यह बात सुनते ही मानव बहुत खुश हो गया और बोला, बस गुरुदेव क्या इतना सा ही बोलना है, इसे तो मैं यूं ही कर लूंगा। बौद्ध गुरु ने कहा, ठहरो जरा, पूरी बात तो सुन लो। जब तुम अपने मन में यह बात दोहरा रहे होगे तो तुम्हारे मन में हाथी का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में हाथी का ख्याल आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह काम तो मैं बहुत ही आसानी से कर लूंगा। और यह कहकर मानव अपने घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही मानव ने अपने मन में कहना शुरू किया कि मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में हाथी का ख्याल आ गया। जब भी वो कहता कि मैं बहुत सुखी हूं, तभी उसके मन में हाथी का ख्याल आ जाता। अब मानव को अपने गुरु की हाथी वाली बात याद आ जाती है। अब जब भी वो कहता कि मैं बहुत सुखी हूं, तो उसके मन में हाथी का ख्याल और ज्यादा आने लगता है। अब ऐसा कहते कहते वो रास्ते की ओर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में हाथी दिखना लगे। अब मानव को चारों तरफ बस हाथी ही दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा, आते समय तो ये हाथी कहीं दिखे ही नहीं, अब क्यों दिख रहे हैं? मैं अपने मन में सुखी हूं, मैं सुखी हूं। और ऐसा बोलता हुआ वो अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपने पत्नी से बोला, हथीनी मैं बहुत भूखा हूं, हाथी परोस दो। मुंह से हाथी का शब्द निकलते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा, आज से पहले कभी उसके मन में हाथी का ख्याल तो नहीं आया था, तो आज कैसे आ रहा है? और उसे हर जगह हाथी ही हाथी क्यों दिखाई दे रहे हैं? वो सब कुछ छोड़कर भागते हुए बौद्ध गुरु के आश्रम जा पहुंचा। आश्रम में पहुंचकर वो बौद्ध गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुवर, ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो हर जगह सिर्फ हाथी ही हाथी दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कहा था कि हाथी का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे तो जुबान पर ही हाथी बैठ गया है। आज से पहले मुझे इतने हाथी कभी नहीं दिखे। आपने जो मंत्र दिया था वो अभी नष्ट हो गया, मुझे मंत्र मिला ही नहीं। फिर बौद्ध गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव, जैसा आपने कहा, मैं तो वैसा बिल्कुल ही नहीं कर पाया, फिर मंत्र कैसे काम करेगा? बौद्ध गुरु ने कहा, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो। अगर तुमने इस मंत्र को समझ लिया तो ये मंत्र तुम्हारे लिए अवश्य ही काम करेगा। अब मानव ने कहा, गुरुदेव कृपा करके मुझे जल्दी समझाइए, मैं समझने के लिए व्याकुल हो रहा हूं। अब बौद्ध गुरु ने कहा, समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम्हारे मन में हाथी का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर मानव गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी हाथी ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हाथी उस पेड़ से केला तोड़ रहा है। मानव की यह बात सुनकर बौद्ध गुरु जोर जोर से हंसने लगे और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर उसकी गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे कि जब तुम पहली बार आश्रम में आए थे, तब तुम्हें हाथी दिखाई नहीं दिए, और यहाँ आते समय एक दो हाथी अगर तुम्हें दिखाई भी पड़ा होगा तो वो तुम्हारे ध्यान में नहीं गया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर हाथी थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए तो तुम्हारे मन की गहराइयों में जो होना चाहिए था वो तो तुम्हारे जुबान पर था कि मैं सुखी हूं, लेकिन ये सब तुम्हारे मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुंच जाती है। तुम हाथी से बचना चाहते थे तो तुम्हारे मन की गहराइयों में हाथी ही बैठ गया, इसलिए हर जगह तुम्हें हाथी ही हाथी दिखाई दे रहे हैं। जहां हाथी नहीं भी था वहां भी तुम्हें हाथी दिखाई दे रहे हैं, जैसे तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे भोजन में, और तुमने मुझ में भी हाथी ही देखा। मानव, तुम इस बात को ठीक से समझो
अगर मन की गहराई में ये मंत्र है कि मैं दुखी हूं, मेरे पास हर वस्तु बहुत कम है, अब तुम्हारे पास कितना भी आ जाए तुम्हें हमेशा कम ही लगेगा। अगर किसी व्यक्ति के मन की गहराइयों में यह बात है कि मैं सुखी हूं, मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ बहुत है, तो उसके पास जितना भी है उसे हमेशा अधिक ही लगेगा। फिर चाहे उसके पास चीजें कम क्यों ना हो, और अगर उसके जीवन में दुख भी हो गया तो वो उसमें सुख निर्मित कर ही लेगा। जो व्यक्ति भीतर से दुखी रहता है, उसके पास 36 प्रकार के व्यंजन रहते हुए भी वो दुखी ही रहेगा। और ठीक उसके विपरीत, जो व्यक्ति भीतर से और मन से सुखी रहता है, उसके पास अगर 2 सूखी रोटी भी है तो उसे खाकर वो हमेशा सुखी ही रहेगा। इसीलिए मन में जैसी धारणा लगाओ, उसी प्रकार तुम्हें मिलेगा। जिस प्रकार तुमने हाथी ढूंढ लिए। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, अब तुम्हें समझ में आया होगा, तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। मानव ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में भी बैठ जाता है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुंह से जरूर कर रहा था, पर मेरी सोच तो हाथियों पर ही चल रही थी, इसलिए वह मुझे हर जगह दिखाई दे रहे थे। इसी तरह मैं जीवन में सुख चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में तो दुख ही बैठा हुआ है और मेरे सब काम बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही उल्टा सोचता रहता हूं, और इसलिए यह मंत्र भी उल्टा ही हो जाता है। वास्तव में हमारे मन में जो भी चलता है वह एक साधना की तरह ही होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता है तो उसे फल अवश्य ही मिलेगा। अगर मन में हम गलत सोच विचार रखेंगे तो हमें उसका फल भी गलत ही मिलेगा। इसीलिए अच्छी सोच और अच्छे विचारों को जितना जल्द हो सके काम में लगाने की जरूरत है, क्योंकि एक सकारात्मक विचार को नकारात्मक विचार में बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, अपने विचारों को जितना जल्द हो सके सकारात्मक काम में लगाने की जरूरत है। कहानी हमें सिखाती है कि हमारा मन जैसी धारणा को आत्मसात करता है, वैसे ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। जब तक हमारे विचार सही दिशा में नहीं होंगे, तब तक जीवन में सुख और संतोष नहीं आ सकता। इसी वजह से सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों का होना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप अपने मन में जिस चीज का विचार करोगे वही चीज आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने आप को एक खुशहाल व्यक्ति मानते हो तो आप एक खुशहाल व्यक्ति बन जाएंगे। इसी प्रकार आप अपने मन में जिस भी वस्तु या विचार को लेकर पॉजिटिव हो, वो आपको अवश्य ही मिलती है। गौतम बुद्ध के अनुसार हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, वहीं अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक विचारों के साथ बोलता या कार्य करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। अगर व्यक्ति नकारात्मक सोच के साथ बोलता या कार्य करता है तो उसकी परछाई की तरह दुख उसका साथ नहीं छोड़ता। गौतम बुद्ध की एक कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन की सभी समस्याओं से आसानी से निकल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच बौद्ध गुरु का एक बहुत ही सुंदर आश्रम था, जहां बौद्ध गुरु अपने अनेक शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन बौद्ध गुरु पास ही के गांव में गांव वालों को प्रवचन दे रहे थे। सभी लोग बौद्ध गुरु के प्रवचनों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। कुछ समय बाद प्रवचन समाप्त हुए और सभी लोग बौद्ध गुरु को प्रणाम करके अपने अपने घर की ओर जाने लगे, लेकिन मानव वहीं पर बैठा रहा। बौद्ध गुरु की नजर उस युवक पर पड़ी तो वे पूछने लगे, भंते, क्या बात है, कोई परेशानी है? मानव गुरु के पास गया और बोला, गुरुवर, मैं बहुत परेशानी में हूं। मैं जितना अपने भविष्य के बारे में सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। यह कैसी उलझन है? मानव हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर, यह संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं, उनमें भी एक से बढ़कर एक कलाकार, विद्वान आदि है। ऐसे में इसमें मुझ जैसे सामान्य प्राणी का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर बौद्ध गुरु मुस्कुराए और बोले, भंते, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। क्या तब तक तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? युवक ने कहा,
गुरुवर, यह तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आपके काम आ सकूं। युवक ने फिर से अपने हाथ जोड़कर कहा। आप आदेश करें गुरुवर। बौद्ध गुरु ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है। मानव ने वह पत्थर ले लिया। उसने एक बार फिर से उन्हें प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहां से ज्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़ी देर में बाजार में पहुंच गया। सुबह का समय था, इसलिए बाजार अभी ठीक से लगा नहीं था। मानव एक दुकानदार के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है। वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 20 आम दे सकता हूं। दुकानदार की बात सुनकर युवक को थोड़ा सा क्रोध आया। वह मन ही मन कहने लगा, इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 20 आम, अवश्य ही यह झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार बोल उठा, क्या कहते हो? बोलो, बेचना है यह पत्थर। युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। मानव उसके पास पहुंचा और उसे वह पत्थर दिखाकर बोला, क्या आप ये पत्थर की कीमत बता सकते हो? दुकानदार पत्थर की चमक को देखता ही रह गया। मानव ने कहा, क्या हुआ भाई, कहां खो गए? सब्जी वाला चौंकता हुआ बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूं। सब्जी वाले के चेहरे की हैरानी देखकर मानव समझ गया कि यह दुकानदार भी मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। यह सोचता हुआ युवक आगे बढ़ गया। सब्जी वाले दुकानदार ने युवक को पीछे से आवाज लगाई, क्या हुआ भाई? अगर आपको यह मूल्य कम लग रहा है तो बताएं तो सही, मैं इसे बढ़ा दूंगा। पर मानव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अब इधर उधर किसी व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर का सही मूल्य बता सके। युवक को लग रहा था कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है। शायद कोई जौहरी इसका सही मूल्य बता सकता है। यह सोचता हुआ युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी अपनी दुकान को अभी खोल ही रहा था। उसने युवक को अपनी दुकान की ओर आते हुए दूर से देख लिया था। साथ ही उसने युवक का हाल देखकर यह भी भांप लिया था कि यह कोई गरीब व्यक्ति है जो संभवतः कोई गहना बेचने आया होगा। जौहरी ने हाथ जोड़कर युवक को नमस्कार किया और मुस्कुराकर पूछा, बताएं महोदया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? युवक ने बौद्ध गुरु का दिया हुआ पत्थर जौहरी को दिखाया और बोला, आप उसकी क्या कीमत लगा सकते हो? जौहरी ने पत्थर देखा और कहा, आप यह पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। यह कहते हुए जौहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, पर तब तक मानव ने पत्थर को अपने थैले में रख लिया था। उसे पत्थर के मूल्य का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह बौद्ध गुरु के पास जाने के लिए मुड़ा। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50 लाख दे सकता हूं। लेकिन युवक को वह पत्थर बेचना तो था ही नहीं, इसलिए वह रुका नहीं और दुकान के बाहर आ गया। पर जौहरी भी कम चालाक नहीं था। वह उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह दौड़कर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले 1 करोड़ देने को तैयार हूं। युवक को जौहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। वह जल्द से जल्द बौद्ध गुरु के पास पहुंच जाना चाहता था, इसलिए ना तो वह रुका और ना ही उसने जौहरी की बात का कोई जवाब दिया। वह तेज तेज कदमों से बौद्ध गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, यह अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह युवक परेशान हो गया। उसे लगा कि कहीं पत्थर के लालच में जौहरी उससे पत्थर छीन न ले, इसलिए मानव तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। मानव जब आश्रम में पहुंचा तो वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे देखकर बौद्ध गुरु मुस्कुराने लगे, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। गुरु कहने लगे, क्या हुआ भंते, तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। मानव ने बौद्ध गुरु को प्रणाम किया और सारी बात बताई। साथ ही मानव ने वह पत्थर भी गुरु को वापस कर दिया। बौद्ध गुरु बोले,
प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए एक हीरे के समान है, जिसे अभी तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तराशती जाती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है, उसे उतनी ही इज्जत देती है। यह कहते हुए बौद्ध गुरु एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, किंतु मनुष्य और हीरे में अंतर यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और व्यक्ति को अपने आप को स्वयं ही तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई न कोई मिल ही जाएगा। बौद्ध गुरु मानव को यह सीख देना चाहते थे कि जो इंसान अपने मन में खुद के बारे में जैसा विचार करता है, वह व्यक्ति उसी के समान बनता चला जाता है। किसी इंसान को अगर दुनिया की किसी भी चीज से सच्चे मन से लगाव हो, तो वह इंसान उस चीज को प्राप्त कर ही लेता है। वही जो इंसान अपनी इच्छा की वस्तु को प्राप्त करने में असमर्थ है, उस इंसान में अपने सच्चे मन से उस वस्तु को चाहा ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी के भीतर एक अनमोल मूल्य छिपा होता है, परंतु उसे तराशने की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की होती है। जैसे हीरे की कीमत उसकी चमक में होती है, वैसे ही इंसान की कीमत उसके आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और अपने उद्देश्य के प्रति सच्ची लगन में होती है। जब हम खुद पर विश्वास करके अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, तो सफलता और खुशहाली हमें अपनी परछाई की तरह मिलती है। आशा है इस कहानी से आपने भी अपने भीतर छुपी हुई अनमोल शक्ति को पहचानने की प्रेरणा पाई होगी। धन्यवाद। और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां सुनाने के लिए ट्रू लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। जूते पॉलिश करने वाला लड़का जो बना दुनिया का महान फुटबॉलर, एडसन अरांटेस की जिंदगी की सच्ची कहानी जो आपके अंदर